कि डायरेक्ट भगवान हुआ, जो भगवान से बातें करता है। तो वो बाबा कहते हैं ना कि हम गॉडली स्टूडेंट है, वो नशा दिखना चाहिए, चढ़ना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, तभी तो सेवा ज्यादा होगी ना। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि जब हम सेवा करने जाते हैं और हमको खुद भगवान हमको पढ़ाता है, वो ज्ञान किसका है? भगवान का है ना। और वो हम साधारण रीति से, अगर वो नशा नहीं है चेहरे पर तो उनके ऊपर भी तीर नहीं लगता, तो नशा होना चाहिए ना। जी, और क्या कहा है बाबा ने ऐसे आनंद के बारे में क्या कहा है? और ऐसे, जी मंजू बहन बोलिए। मैं जो अपना पॉइंट रखना चाहती थी कि बाबा ने ना, ये मुझे आज बड़ा पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा कहते कि मैं कलप कलप ये प्रोग्राम मैं नूंदने आता हूँ 8 दिन का प्रोग्राम, जैसे हमको प्रोग्राम रखते हैं ना, तो बाबा जी कहते कि मैं जी प्रोग्राम रखते हैं ना, उसमें हाँ। उस प्रोग्राम में क्या है, गीता, अनादि गीता का ज्ञान है। तो बाबा इस प्रोग्राम में ब्रह्मा के तन में आती हैं और कृष्णपुरी की स्थापना करती हैं ना, सारे जो होली गॉड गॉडेज राजा रानी प्रजा वो सबकी स्थापना करती हैं, ये प्रोग्राम देने आए हैं बाबा। तो अच्छा लगा मुझे ये वाला बहुत पॉइंट कि बाबा प्रोग्राम देने आए हैं हमें ना, प्रोग्राम प्रमाण आती हैं, जैसे पहले भी आए थे वैसे अब फिर से आए हैं। जी बाबा ने कहा बाबा के देश सहित बाबा को याद करना है आज, बाबा के देश सहित, यानी शांति धाम को भी याद करने का, निर्वाण धाम को, शांति धाम। जी जी। ओम अब शांति। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। आप किसी को भी एक को याद करना है, लाइक आप सभी है ना अपने माता जी, अपने मदर को देखना, ठीक है, लौकिक माँ को, आपके लौकिक माँ को ऑब्जर्व करना, कहाँ पर बैठे है वो। हाँ, अभी लौकिक माँ देखे आपके आंखें बंद है, चालू चालू है आंखें, राइट। और मैंने आपको कहा आपको आपके लौकिक माँ को देखना है, याद करना है, ठीक है। तो अभी एक सेकंड मुझे बोलो, माइक अनम्यूट करके, कि आपने आपके माँ को कहाँ देखा। अनम्यूट करके बता सकते हो कोई भी, 2-3 लोग तो बता सकते हैं आराम से। मॉम के घर में है। कहाँ देखा? मम्मी के घर में, राइट। अच्छा, क्या कर रही है मम्मी? कुछ तो मुझे देखकर स्माइल कर रही है। स्माइल कर रही है और घर में है, ठीक है। रचना बहन ने, और कोई नहीं, किसी ने देखा कुछ? ठीक है, कोई बताना चाहता है? तो रचना बहन ने अपने आपकी लौकिक माँ को घर में देखा, स्माइल कर रही है, घर में देखा, कहाँ देखा? घर में। तो जब भी हम कोई किसी को देखते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड आता है ना। उन्होंने उनके घर में देखा, कोई किसी को किचन में देख सकता है, कोई हॉल में बैठा हुआ देख सकता है, कोई गार्डन में भी देख सकता है ना। कोई मतलब स्पेसिफिकली माँ अपनी हर एक का कोई पसंदीदा जगह रहता है, मेमोरी रहती है एक, और मतलब जिनका जो जो ठिकान ज्यादा वो रहते हैं उस जगह पर, वहां पे हम विजुअलाइज ज्यादा क्लिक होता है वो, है ना, राइट। तो वैसे ही बाबा, शिव बाबा हमारे, है ना, माता है, पिता है, तो है ना, तो अपना सखा है, बंधु है, और बाबा का जो प्लेस है वो कहाँ है? परमानेंट परम धाम है। और शिव बाबा को जब हम देखते हैं तो सिर्फ बिंदी देखेंगे तो खुद समझ में आएगा क्या, है ना। और वो फील भी तो, सिर्फ बिंदी देखना मतलब बैकग्राउंड होता है हर पिक्चर के पीछे, है ना, एक बैकग्राउंड है। विदाउट बैकग्राउंड द पिक्चर इज इनकम्प्लीट। लाइकवाइज, इसलिए बाबा का देश परम धाम के साथ शिव बाबा को भी याद करना है ऐसे। तो जब भी हम योग में बैठे तो वो हम गलती कर देते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट बिंदी को या फिर कहो शिव बाबा से कनेक्शन ऐसे, पर जो वहाँ का वातावरण है परम धाम का, कैसा फुल गोल्डन प्रकाश है ना, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, तो ये वो घर का फील करना। और वो घर का मालिक, बोलते ना, घर का जो ब्रह्म तत्व है शांति धाम परम धाम में, देन शिव बाबा, ऐसे। इसलिए आज बाबा ने, जी शेरू भाई। ओम शांति। शांति धाम की शांति महसूस करने और परमात्मा उपस्थिति में शांति, और परमात्मा उपस्थिति में शांति, परमात्मा वहां पे मौजूद है तो उसकी शांति महसूस करनी है।
वैसे आत्मा की होने के साथ करना है। हम सब देश, सब धर्म, सब कर्म, सब लक्ष्य भूल जाते हैं तभी। सब धर्म जैसे बात में कहा शांत स्वरूप, तो सब देश शांति धाम, सब स्थिति शांति, और सब लक्ष्य प्रतिष्ठापन, सब कर्म विश्व कल्याणकारी। वेरी गुड। ये भूल जाते हैं हम, तब फिर हमें प्रॉब्लम होती है, दुखी होते हैं। ओम शांति। भूल ही जाते, यही तो सबसे बड़ी बाबा कहते हैं ना। और ऊपर से यही जो हमें अटेंशन देने की बात है ना, भूल जाना हम कितने इजीली बता देते हैं, हम भूल गए बाबा, है ना। बट मतलब ऐसे हो रहता है ना कि कोई बहुत बड़ा टास्क है, इम्पोर्टेंट टास्क है, और हम वो फिर भूल जाते हैं, एंड वो फिर कितना गिल्ट होता है ना। तो वो बाबा को मतलब हमको खुद को परिवर्तन करना है ना, ये खुद के लिए तो है। बाबा को मतलब हम रोज बाबा कहता है ना, एक आज भी बाबा ने कहा है ना, सब संग तोड़ एक संग बुद्धि लगाओ। क्यों? अंतमति सो गति, है ना। इसलिए क्यों बाबा हमको याद करने के लिए कहते हैं? बाबा को क्या मिलता है? सिर्फ हम बाबा रहमदिल है एक्चुअली, इसलिए रोज रोज के। और क्या कहा है आज बाबा ने? इसके लिए दीदी आज बाबा ने कहा कि अनेक दीवे बुझाकर एक दीवे को, अपने दीवे को और बाबा को याद करना है। मना अनेकों में बुद्धि में फसानी है, और अपने जब तक अनेकों में फंसी रहेगी तो अपनी आत्मा रूप की दीपक तक जगेगा नहीं ना, अच्छी तरह लो नहीं चलेगी। तो बाबा कहते किसी को ना याद कर, मुझे याद कर। आज बाबा ने मतलब नए तरीके से ये हमें बताया कि सबको भूल मुझे याद करो। वैसे किसी का कुछ एक्सपीरियंस मतलब बुद्धि भटकी हुई रहती है ना, इसलिए बाबा कहता है कि और संग लगी हुई रहती है कहीं कहीं कहीं, है ना। शेरू माता जी, आपका नाम दीदी क्या है वैसे? हाँ, ज्ञान से तो वो यही चलता था ना कि अनेकों को याद करते थे और दुखी हुए रहते थे। तो अब बाबा कहते हैं यदि खुश रहना है, सुखी रहना है, तो खुशी के सागर को याद करेंगे ना, तभी खुशी आएगी। लेकिन अनेकों में खुश थे तो दुखी हुए थे। हाँ, इसलिए आज बाबा ने कहा ना, आनंद का भी उल्टा। आनंद क्यों नहीं आता है, खुशी क्यों नहीं आती योग में? उल्टा योग लगा देते हैं। हाँ जी, उल्टा योग हो जाता है। हाँ जी। जी शैली सिस्टर बोलिए। शैली सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट था, बोल सकते हैं आप। अच्छा, बाकी के? हाँ हाँ जी। बोलिए। आज बाबा ने बोला कि जैसे हमारी अक्सर शिकायत रहती है ना, हम दूसरों को ज्ञान बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनको टच नहीं होता, तो उसका भी बाबा ने आज सोल्यूशन हमें दे दिया। बाबा ने कहा कि उसका साथ में एग्जाम्पल भी देते हुए बाबा बोले कि जैसे किसी को दवा, कोई भी ग्रहचारी होती है, चाहे मतलब कोई भी बीमारी मानो होती है, तो उसको कितनी भी दवाई करो लेकिन उसका असर नहीं होता। लेकिन जब समय आता है उसका ठीक होने का, तो क्या होता है कि छोटी सी जैसे कि मिट्टी चपटी जैसे बोलते हैं ना, कि क्या कहते हैं कि राख छोटी सी उसकी चुटकी भी हो ना, तो उससे भी उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार जब उसको मतलब उसका बीज, जैसे हमने कभी उसको समझाने के लिए बीज डाला था, तो वो जब उसको जर्मिनेट होने का समय आता है, तो क्या होता है कि उसको वो टचिंग होनी शुरू हो जाती है और अपने आप जर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि इस चीज में आपको दिल शिकस्त नहीं होना है, अपने समय आने पर वो अपने आप वो सुनने लग पड़ेंगे। तो एक बात और भी आज बाबा ने बोली कि घड़ी जैसे हमारी जैसे जैसे वानप्रस्थ अवस्था आती जाती है ना, तो अंदर इतनी साइलेंस होती जाती है कि हमें घड़ी की टिक टिक भी वो जो डिस्टर्ब करती है। तो इस प्रकार अब वैसे भी आजकल अगर देखा जाए ना, तो मोस्टली लोग हर समय चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बात ना करे, आइसोलेट होना चाहते हैं, रिलैक्स रहते हैं कि बस फालतू बातों में नहीं है। माना कि अब हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, और उसके लिए हमें जितना हम सेटिस्फाइड रहेंगे, या ड्रामा का जो बाबा ने हमें वेपन दिया उसको यूज करेंगे, तो इस तरीके से हमारे अंदर में साइलेंस आती जाएगी। और साइलेंस ना होने का जो कारण भी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसकी इतनी लंबी लिस्ट है, तो जब जितना हम इनसे चीजों से मतलब हल्के होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, तो हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था जो है बहुत नजदीक है और हम बाबा के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी सारा खलास हो जाए, फिर बोने के लिए कहाँ से लाएं? मनुष्य भी अनादि है और अनाज भी अनादि है। तो ऐसे ही परमात्मा को कुछ बीज बचाए रखने पड़ते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं साथ, जिससे सृष्टि की फिर वृद्धि होती है, जिससे फिर सृष्टि पर दोबारा स्टार्ट होती है। तो बाबा को कुछ आत्माएं बचानी पड़ती हैं, प्रलय बिल्कुल नहीं होती पूरी। बाबा कहने का मतलब ये था, हम्म, बीज रखना पड़ता जी। और जैसे अभी और वो बीच हम है ब्रदर कि लाखों में हमें कितने करोड़ में से हमको चुना है बाबा ने। ओम शांति। है। जी, जी दीदी जी, बहुत बढ़िया। नाइस। और जैसे अभी शैली सिस्टर ने कहा ना कि मतलब एक पॉइंट शेयर किया, बाबा ने कहा ना कि आवाज की, घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती। मतलब देखो, बाबा हमको कहाँ देखना चाहता है, हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमको वो आवाज में आने में भी मेहनत लगे। अभी हमें इतनी साइलेंस की शक्ति हमें इतनी बढ़ानी है, मतलब है ना। मेरे को तो ऐसे इतना किसी का गहरा ये हुआ है क्या कि मतलब हाँ कि किसी को सच में मुझे अभी घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में क्लोक उतरवा दिया, ब्रह्मा बाबा ने भी क्लोक उतरवा दिया था लास्ट में, जब उनको भी टीटी की आवाज अच्छी नहीं लगती ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। अक्सर होता है जब हम योग लगाते हैं ना, मन नहीं करता कि कोई गीत भी सुने, गीत भी डिस्टर्ब करते हैं, तो मन करता है बस साइलेंस में आराम से रिलैक्स माइंड होकर बाबा के साथ प्यार में लवलीन रहे। तो ये चीज तो होता है, जैसे जैसे बाबा के साथ प्यार में लवलीन होते हैं, हर चीज डिस्टर्ब करती है। मतलब एक बाबा और मैं के बीच में कुछ भी तीसरा नहीं आना चाहिए। जी जी, I would like अच्छी to बात। share. इधर से हम चेकिंग करें अपनी, ऐसी ओम बात है। शांति। जी जी हाँ जी, आज बाबा ने ये भी बोला ना कि घड़ी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, टिक 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 वाली भी घड़ी, मतलब वो भी हमें योग में डिस्टर्ब करती है। जी। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस है देखा 9 days। जी अभिजीत भाई, काफी बार एक हाँ ओम शांति। हाँ ओम जी बोलिए। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे बाबा कहते हैं कि हमारे आसपास कितना भी शोर मच रहा हो, पर तभी भी हमारा उनसे योग लगना चाहिए, योग हटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब विनाश का समय आएगा तो बहुत शोर होगा, तब भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। पर आज ये है कि घड़ी की टिक टिक भी हमें डिस्टर्ब करती है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि आसपास शोर हो और उसमें मेरा ध्यान लगे। तो क्या कैसे करना चाहिए? जी जी जरूर। नहीं, काफी एक्चुअली ये जो बात आपने बताई ना, एक्चुअली दोनों बात है कि जैसे आपने बोला कि बाबा ने कभी कहा ना कि चारों ओर बम फटेंगे, उसके बीच में आपको योग करना है, ये अलग बात है। लेकिन जब आपकी साइलेंस की अवस्था आती है ना, देखो कि कई चीजें ऐसी होती है कि जिससे हमारा कंट्रोल होता है, और कई चीजें ऐसी होती है कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है। समझ लो कि हम जिधर शोर बहुत है उधर ही जाकर अगर हम योग में बैठे तो न कारण न चाहते हुए भी हमारा योग में डिस्टर्ब आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ शांत है, वहां पर बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं बाबा ने कभी मना किया है, लेकिन हाँ अगर ऐसा भी नहीं कि 24 घंटा आपको वही जगह मिलेगी, आपको कहाँ पर भी रहना पड़ेगा, कभी बस में इधर उधर, वहां पर भी आपको माना। बाबा का कहने का भाव अलग है कि समझ लो 4 बार हाहाकार होगा, उसके बीच में आपको योग करना है, ये बात अलग है। तो उसके लिए पहले आपको बैठा योग साइलेंस में होना बहुत जरूरी है। हमारा क्या होता है, देखो क्या सुबह उठते हैं तो पहला ध्यान घड़ी के ऊपर जाता है, फिर योग में बैठते तो कितनी बार हम घड़ी को देखते हैं कि कब 4:30 बजे, कब कब 4:45 बजे। जैसे 4:45 बजते हैं, बाबा के प्रति प्यार, फिर फुल स्टॉप, फिर बेड पर जाकर सोते हैं। ऐसे बहुत बार होता है, माना हमारा घड़ी के प्रति भी कितना प्यार होता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो तो समय कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, जितनी चीजें हमें अवॉइड करनी उतना करनी चाहिए। अभी बीच में संडे को अस्मिता दीदी जो आए थे, जो कलकत्ता में है, जो पूना के है, वो जो गीत वगैरह गाते हैं ना, ये मत कहो खुदा से, तो उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया।
तो मैंने जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो दीदी जी के बारे में बताया, क्योंकि कलकत्ता में थे ना दीदी जी, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह जब मैं बैठती थी योग में होते हुए, तब ऐसा लगता था कि कुछ ट्यून बजाओ, तो दीदी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बोलते क्या कोई कोई ऐसा लगाया है, बिल्कुल साइलेंस। और जब वो हम बोलते कि हम बहन उनके सामने योग में बैठते थे, तो ऐसा लगता था कि उनके दोनों आँखों में दो मोतियाँ चमक रहे, है ना? इतनी उनकी रोशनी आँखों में से ऐसे शक्ति आ रही थी, और बिल्कुल साइलेंस, कोई गीत नहीं, कोई नहीं। वो 5 बजे जब हम बहनें उठते थे, तब वो अपने अनुसार उठते थे। उनको पता भी नहीं था कि अभी 5 बज गए, ये हो गया। तो देखो इनसे हमें पार जाना है। कहने का भाव बाबा का ये है कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें जैसे होता है ना कि समय 4:30 बज गए, पौने 5 बज गए, बहुत हलचल आने स्टार्ट होती है कि चलो अब बंद हो गए, बाबा भी गए, हम भी जाते बेड, है ना? बेड पे या कोई और करना। तो अगर समय हो तो थोड़ा-सा बैठना भी चाहिए। ठीक है? ओम शांति। जी भाई जी, बहुत ही सुंदर शेयरिंग की, मतलब ये भी बहुत जरूरी है, टाइम कॉन्शियसनेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस भी शेयर किए, हाँ, काफी जो कुछ। निर्मल शांता दादी थी ना, उनके जो परदादी, उनके बारे में कहा कि जो, है ना? उनके बारे में, क्योंकि वहाँ का अनुभव बहुत कम है, लेकिन हमारे जो अस्मिता दीदी है, उनके बारे में बहुत बताते थे कि कैसे-कैसे उन्होंने योग कराते थे। साइलेंस योग उनको बहुत अच्छा लगता। तो आज वो साइलेंस की बात आई ना, जी तो हमें कितनी बार ऐसा लगता है कि कुछ गीत लगाओ, ये लगाओ, कमेंट्री लगाओ, तभी हम थोड़ा-सा योग करें। तो कभी-कभी ऐसा साइलेंस में भी योग बैठना, बिना ट्यून, बिना आवाज़। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ बिना ट्यून, बिना आवाज़ में नींद में भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अवस्था बहुत ही पार हो जाती है। जी ठीक है। जी। तो भाई जी अभी फिर 10 मिनट है अपने पास, तो आज साइलेंस में ही योग किया जाए, सिर्फ वीडियो शेयर होगा बट नो वॉइस, ऐसे शेरू भाई ऐसे करना है या मनसा से भाई शेयर, जैसे आप कहे। जैसे दीदी आपको वैसे कर दूँ। जी करता जैसे हूँ मैं भाई शेयर जी। भाई जी, आज मैं शेयर करता हूँ भाई जी। ठीक है भाई जी। हाँ जी भाई जी आप कर सकते हैं अभी। और मंजू बहन आए हैं क्या? मंजू हाँ जी, बहन, ओम शांति हुई। हाँ जी ठीक है, आप रीड करने वाले हैं ना मुरली हाँ आज? जी। जी अब योग के बाद मुरली रीड कर देना जी, ठीक है? जब
जी ओम शांति। आप मुरली रीड कर सकते हैं मंजू भाई। ओम शांति। ओम शांति। 20 फरवरी 2013 की वाणी है। इसका टाइटल शास्त्र द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि से लेकर कितने खजाने मिले हैं। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो और औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़े से बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही बाप शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता, शिक्षक रूप में भी मिलता और सतगुरु रूप में भी मिलता। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे से जन्म जन्म में कोई दुख शांति नहीं होती है। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता, वह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो सर्व खजाने से भरपूर हुए हो ना? हुए हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा आज खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। दिल से क्या निकलता? वाह बच्चे वाह, हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत हैं, अलग अलग जगह पर बैठकर भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा आज चारों ओर दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। और बच्चे भी खजानों को देख खुश रहते हैं, सदा प्राप्तियों के नशे में खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो, आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी से भागकर पहुंच गए हैं। उस दिन 26,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंच गए हैं। यह भी समाचार सुना, कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने कारण टेंट में सोना पड़ा है। बाप दादा ने सभी तरफ के टेंट भी देखे, लेकिन इस ग्रुप की एक विशेषता है, जो कोई भी है, बड़ा है या छोटा है, विशेष है या साधारण है, लेकिन बाप ने देखा सब टेंट में नहीं सोते, लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। सबके दिल में यही गीत बजता, बहा बाबा बहा। कोई कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहाँ प्यार है तो वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा सब अच्छे उमंग उत्साह से क्लासेस भी अच्छे कर रहे हैं। बाप दादा सब सुनते हैं। यहाँ जो भी जोन आए हैं, उनके मुख्य जोन हेड उठो। जोन हेड, आपके लाए हुए भाई बहन खुश हैं? बाबा उन जोन हेड से पूछ रही हैं। खुश हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा भी खुश है और आप सबको मुबारक विशेष दे रहे हैं।
आगे के लिए तो बाप दादा अटेंशन दिलाएंगे, लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख आप एक एक बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। अभी जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का, खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ? बाबा क्वेश्चन पूछ रही हैं, हुआ? एक दो तो होते ही हैं वैसे भी, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम, दिल का अति प्यार दे रही हैं। अब आगे क्या करना है? अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, और बाप दादा भी हर बच्चे को यही चाहते हैं। अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है, लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे के चेहरे में वह ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्म योगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए, कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली, शरीर का भी मालिक हूँ, तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करते समय भी यह सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? बाबा क्वेश्चन पूछ रही हैं, बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ, तो मालिक होके इस शरीर को चलाने वाली, सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो। तो हर एक चेक करो, कर्म योगी बनके कर्म कर रही हूँ, कर्म योगी हूँ तो योग बाप से है, तो बाप सदा फॉलो फादर कहते हैं। बाप हमारे साथ है तो यह ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाकर अपने चेहरे से ऐसे खुशमिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है, और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। आगे चल के दुख शांति तो बढ़नी ही है। कोई को सुनने व कोर्स करने का इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चेहरा उन्हों को खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है? फिर पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक का चेहरा जगह जगह से आया हुआ खुशी बांटने का लक्ष्य रखे, सदा खुश, कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है, और कोई भी चीज जितनी किसको देंगे तो आपके पास उतनी कम होगी। आपके पास उतनी कम हो जाएगी। आपके पास जो दो चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी, लेकिन सारे जहान में अगर आप खुशी देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, ऐसी खुशी आपके पास है तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा है, आपकी भी बढ़ेगी और उनकी भी बढ़ेगी। आज का विशेष यह काम याद रखना, खुशी बांटनी है। अगर मानो आपके पास से कोई ना कोई बात के कारण खुशी चली जाती है, तो बाप से खुशी लेकर आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तो सभी क्या करेंगे? अभी पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो। चल रही हैं, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। और दूसरा, बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है कि कभी कभी अक्षर खत्म करो। खुशी है
क्वेश्चन पूछ रही हैं, कहते हैं है लेकिन कभी कभी खत्म हो जाती है, तो कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़कर जाना छोड़ सकते हो? क्वेश्चन पूछ रही हैं, छोड़ेंगे? हाथ उठाओ, छोड़ेंगे? बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। फिर कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा रहना। तो सभी खुश है ना? खुश हैं, सदा खुश रहेंगे। यह हिम्मत है। जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है वह इस बारी हम यहाँ छोड़कर जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ। बाप दादा बहुत खुश हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो है ही, तो बड़ा जोन आया है ना, बाप दादा भी देख के खुश हैं। थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन आ तो गए। बाप दादा को भी बच्चों से मिलकर खुशी होती है और बाप दादा हमेशा वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। अच्छा, अभी एक एक जोन उठाओ। सेवा का टर्म में बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, नेपाल, तमिलनाडु की है। तमिलनाडु जोन, तमिलनाडु को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा कोई भी कार्य करो। ये पढ़ना है जोन पर। सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने के पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेके बाप दादा के वरदानी बनकर वह कार्य करो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगी। कार्य करने के बाद नहीं करना, पहले वरदान लेकर फिर कार्य करेंगे तो सफलता आपके साथ हो जाएगी। अच्छा है, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी जोन सेवा में अच्छे उमंग से आगे बढ़ रही हैं। जितना सेवा में बिजी रहती हैं उतना समय शक्ति मिलने से निर्विघ्न रहती हैं। अगर कोई कोई विघ्न आता भी है तो विजय बनकर टाल भी देते हैं। पुरुषार्थ सभी जोन अच्छा कर रही हैं। बाप दादा लक्ष्य हर एक जोन का देव खुश हैं और सदा करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेपाल जोन से मिले। बाप दादा इस जोन की भी रिजल्ट को देख खुश हैं। सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए बाप दादा सदा के लिए सहयोग देने की, आगे बढ़ने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रही हैं। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। बाप दादा सदा साथ हैं, सभी खुश हैं, अच्छा है, वृद्धि है और वृद्धि होती रहेगी। फिर आगे मिल रहे हैं बाबा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम से। यह भी जोन अच्छा सेवा में और स्टूडेंट की वृद्धि करने में आगे जा रहा है और बाप दादा ने देखा कि हिम्मत का वरदान इन्हों का विशेष है। हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है और आगे भी रहेगी। बाप दादा खुश हैं और साथ साथ सदा अमृत वेले चक्कर लगाते रहेंगे। बाप दादा ने देखा स्थान सेवा केंद्रों का अच्छा वृद्धि करने का तरीका है। बाप दादा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। अभी बाबा मिल रही हैं स्पार्क बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मीडिया विंग की मीटिंग है। आधा हॉल तो यही दिखाई दे रहा है। सभी हाथ हिलाओ, देखो कितने हैं। आधा हॉल तो आप लोग हैं। अच्छा है, बाप दादा ने देखा है कि हर एक विंग में उमंग उत्साह है और उमंग उत्साह के कारण सेवा के चांस भी अच्छे अच्छे बनाती हैं। लेकिन बाप दादा की एक बात अभी भी करनी है। हर एक विंग अभी तक जो मुखिया निमित्त बनाया है, अच्छे अच्छे मददगार निकाले हैं,
तो हर एक विंग पहले लिस्ट भेजे कि जब से विंग की स्थापना हुई अब तक कितने और कौन कौन निमित्त बने हैं। अभी हर एक अपने लिस्ट भेजे, फिर सभी का संगठन करेंगे। कौन कौन निकले हैं, कौन सा ग्रुप ज्यादा है, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वालों का फिर अलग अलग करेंगे। लेकिन पहले लिस्ट भेजो, हर एक ने कितने रेगुलर स्टूडेंट बनाए हैं, कितने संपर्क वाले बनाए हैं, कितने सहयोगी बनाए हैं, यह लिस्ट हर एक विंग की आनी चाहिए। चाहे सहयोगी भी बने हैं, सहयोगियों की भी लिस्ट आवे तो जोन की रिजल्ट का सबको पता पड़ जाएगा। अच्छी बात है ना। बाबा कहते करेंगे, लिस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रोग्राम आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो करते हैं। बाप दादा ने देखा कि विंग वाले अपने अपने सब्जेक्ट की सेवा अच्छी कर रही हैं और रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा खुश हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा और आपकी रिजल्ट को देख और भी आगे बढ़ेंगे। सबको बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। बाबा आगे मिल रही हैं डबल विदेशी से 55 देशों से 550 भाई बहनें आए हैं। अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने देखा, विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल अच्छा स्पष्ट किया है। यह देख खुशी है, क्योंकि जब तक भारत की सेवा थी तो विश्व सेवाधारी का टाइटल नहीं रख सकते थे, लेकिन विदेश की सेवा के कारण बाप का नाम विश्व सेवक का सिद्ध हो गया। और विदेशियों की एक विशेषता बाप दादा को मेजोरिटी की अच्छी लगी, वह है पहले वह अपना कल्चर बदलने में मुश्किल मानते थे, लेकिन अभी की रिजल्ट में सब ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं। परिवर्तन शक्ति अच्छी दिखाई है। इसके बाद बाप दादा सभी डबल विदेशियों के स्थान के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के विदेशी अपने अपने एरिया को भी सेवा में बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे स्थान तरफ भी अटेंशन दे रहे हैं और स्व उन्नति के लिए भी अटेंशन है। तो आपस में जो प्रोग्राम बनाते हैं, मधुवन में मीटिंग का, यह भी बाप दादा को पसंद है। अभी भी इतने सब आए हैं तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और सभी ब्राह्मण भी बाप के साथ यह गीत गाते हैं। बा डबल पुरुषार्थी बा, बाप दादा संतुष्ट हैं और आप भी संतुष्ट मनिया आगे बढ़ रही हैं, बढ़ते रहेंगे। अभी जो संगठन आया है वह भी प्लानिंग अच्छी बना रही हैं। अपनी स्थिति और सेवा की वृद्धि दोनों में प्लान बाप दादा के पास है, अटेंशन है और आगे बढ़ने का उमंग भी है। तो बाप दादा खुश हैं, खुश हैं, खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चे चाहे इंडिया के हैं चाहे विदेश के हैं, चारों ओर के बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कितने उमंग उत्साह से टाइम का बदली होते भी प्यार से मिलते रहते हैं। टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं, इसलिए बाप दादा खुश हैं। प्रोग्रेस भी है और प्रोग्रेस होता रहेगा, यह वरदान बाप दादा दे रहे हैं। अच्छी सेवा कर रहे हैं, जनक बच्ची निमित्त है, अटेंशन अच्छा दे रही हैं। साथी भी तो निमित्त हैं, वह भी बाप दादा ने देखा कम नहीं है। तो जो भी निमित्त हैं उन सबको विशेष याद प्यार बाप दादा दे रही हैं, मिलता भी रहेगा। रतन मोहिनी दादी से आप जिम्मेवारी से कर रही हो, उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। बाप दादा खुश हैं। दादी जानकी जी से सब कुछ कर रही हो, गुलजार दादी बहुत अच्छी हैं, आपस में फ्रेंड्स अच्छी हैं। मोहिनी बहन मुबारक हो, अगली बारी दौड़कर आएंगी। होगा
कोई बड़ी बात नहीं है। बाप दादा को गुलदस्ता दिया मुन्नी बहन ने, हम आपको देते हैं। निर्मल शांता दादी से बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं। सेवा का बल और अपने पुरुषार्थ का फल खा रही हो, अच्छा कर रही हो। जोन देखा जोन से मिली, हाँ जोन से मिलना। डॉक्टर गुप्ता जी से अच्छा है। सेवा माना सेवा, सेवा माना मेवा, सेवा नहीं है मेवा है। निर्वैर भाई जी से कमाल की है आपकी हिम्मत, बाप की मदद। अच्छा। फिर ब्रिजमोहन भाई जी से मिले, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम कर रही हैं, हम चाहते हैं दोनों दादियां आवें। समाचार आया है उस समय तूफान आने वाला है, हम वहां टेंट लगा रही हैं। ड्रामा को देखो, साक्षी होके सब निश्चिंत रहो, जो होना होगा वह होगा, लेकिन आप सेफ रहना, पहले से ही पता है ना, तो प्रबंध कर लो। शांति बहन बीमार हैं, उन्होंने याद दी है, उसको खास बाप दादा की तरफ से याद प्यार देना। रुक्मिणी दादी ने भी याद दी है, दिल्ली की अच्छी सेवा की है, उन्हें भी याद देना। आशा बहन तथा साथी बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। सेवा में उमंग तो सभी का अच्छा है, सभी मिलजुल कर रही हैं, इसकी भी मुबारक है। बड़े प्रोग्राम के लिए प्रेरणा यही है कि जो भी आए वह कुछ लेकर जाएं। क्या लेकर जाएंगे? वायुमंडल से शांति के वाइब्रेशन, आगे बढ़ने के वाइब्रेशन लेके जावें। सुनते तो हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा बनने की प्रेरणा लेकर जावें। कोशिश तो यही है। रमेश भाई जी से आपकी भी सर्विस का बाप दादा सुनते हैं, अच्छा कर रहे हो और चलता रहेगा। जो प्लान बना रही है ना, वह प्रैक्टिकल में करते करते बढ़ता रहेगा। बाप दादा सभी को याद प्यार दे रही हैं, सभी को पहुंचाना अच्छा है। बाप दादा ने देखा सर्विस का उमंग चारों ओर अच्छा चल रहा है। अभी सिर्फ इसमें एडिशन हो कि जो भी प्रोग्राम होता है उनसे वारिस बने, सहयोगी बने और उन्हों को आगे कनेक्शन रख के बढ़ाते चलें। जब वह आगे बढ़े हैं तो उनके पीछे उनको आगे बढ़ जाएंगे। भूपाल भाई जी से सब अच्छा चल रहा है। मृत्युंजय भाई ने बाप दादा को सुनाया कि भोपाल के वाइस चांसलर ने वहां की यूनिवर्सिटी में वैल्यू एजुकेशन शुरू करने में मेमोरेंडम पर साइन किया है। अच्छा उमंग सा दिखाया है। बाप दादा ने भी सुना और उसकी पहले से ही मुबारक दे रहे हैं। अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाप दादा ने अकोला सेंटर का उद्घाटन बटन दबाकर किया। सभी का उमंग अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां वृद्धि अवश्य है। एकोमोडेशन के सेवाधारी भाइयों से बहुत अच्छा संभाला, सभी संतुष्ट हैं, कोई की भी कंप्लेंट नहीं है। यह ध्यान अच्छा रखा है, इसकी मुबारक हो। कुंज दादी बीमार हैं, अहमदाबाद में हैं, उसको विशेष बाप दादा की तरफ से टोली भेजना। हिम्मत वाली है, बाप की भी मदद है। पहले थोड़ा दूर दूर रही है ना, तो बीमारी बढ़ गई है। संभालने वाले इतने होशियार नहीं हैं। अभी यहाँ अहमदाबाद आई है ना, ठीक हो जाएंगी। नेहा बहन से सभी की बहुत प्यार से सेवा करती हैं। आपकी सेवा से बाप दादा भी संतुष्ट हैं, तो अपने को संतुष्ट मनी समझना। आपका टाइटल ही है संतुष्ट मनी। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली का पॉइंट सभी बताएंगे। तो आज प्यारे बाबा ने इतनी सारी बातें बता दी कि पहले तो टाइटल में हमको टाइटल में क्या कहा। आज का टाइटल क्या है मुरली का, कोई बता सकते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने टाइटल में है कर्मयोगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट मीन्स जो चारों सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहने के लिए कहा और अपने खुशनुमा चेहरे से खुशी का अनुभव कराना है और दिव्य गुण संपन्न बन भी चेहरे से दिव्य गुणों का अनुभव कराना है। आज बाबा ने वरदान भी दिए हैं हमें, जो जो ग्रुप को वरदान दिए हैं वो सब वरदान हम अपने लिए ले सकते हैं। और आज जो सबसे अच्छा लगा कि बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ। तो आज के दिन पूरा इसी नशे में रहेंगे कि मैं बाबा की लाडली बच्ची हूँ, परमात्मा की प्यारी बच्ची हूँ। ओम शांति। देखो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना कि बाप द्वारा जो खजाने प्राप्त हुए हैं, तो बाबा ने आज की मुरली का स्टार्टिंग भी उसी से ही किया, व्यक्त मुरली में कि क्या खजाने, क्या है ज्ञान का खजाना का अगर यूज करेंगे तो क्या बाबा ने बोला, क्या 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 प्राप्तियां बताई? देखो ये जो मास और ज्ञान का बोलिए। बाबा का यूज हम भी भरपूर रहेंगे और को भरपूर करेंगे। फिर बाबा ने दूसरा योग का, तीसरा धारणा का और चौथा बताया बाबा ने उसका संगम योग का सबसे सर्वश्रेष्ठ। जी जी। तो ज्ञान का खजाना हम जितना स्टार्ट करेंगे तो बाबा ने क्या कहा कि जो भी हमारे बंधन मुक्त में जो है, जो अवस्था है, जो औरों को भी खजाने से, इस खजाने से जो बंधन, हर एक बंधन जो फंसाने वाला है उससे मुक्त बनकर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो जितना हम स्वयं को भरपूर करेंगे, बोलते हैं ना ज्ञान से अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। और योग से देखो ये मास्क किसका चल रहा है, किसको पता है क्या? ये मास्क का, इस मास्क की विशेषता क्या है? जैसे जनवरी मास खास ब्रह्मा बाबा का होता है, जून मास मम्मा का होता है, वैसे इस मास की विशेषता क्या है? मनमोहिनी दीदी का है ना ये, मनमोहिनी दीदी का। हाँ जी, मनमोहन दीदी का भाई। जी जी, उनकी विशेषता आज क्या थी हमारे पता है? हाँ जी, कापी बहन जी बोलिए, सॉरी। आज हमारे सेंटर से भोग भी चढ़ाना था तो हमने बनाया था सुबह में दीदी के। बहुत अच्छे बात। भाई तो उनकी मन विशेषता का ये हुक्म अब था घर कि जाना है, अब घर जाना है। अब घर जाना है, हमेशा याद रखता दीदी। और मनमोहिनी दीदी की और एक विशेषता थी, मैं बहुत सारी विशेषता थी। और उन्होंने, बाबा ने जो बोला वो तुरंत धारण करते थे वो। और मुरली क्लास में नोटबुक और पेन पेपर के साथ बैठते थे और वो
चारों हिस्सों में लिखते थे, ज्ञान योग, धारणा, सेवा के पॉइंट्स। जी, वही पॉइंट बताने थे कि उनकी हमेशा उनका पढ़ाई के प्रति बहुत प्यार था। जो भी हमें क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो स्टार्ट किसी ने किया? दीदी ने किया है। बाबा ने कभी ऐसा नहीं बाबा बोलते कि आज का क्वेश्चन ये है, आज की धारणा ये है, आज का स्लोगन ये है। दीदी मनमोहिनी खुद बाबा के मुरली से कुछ क्वेश्चन निकालते थे और वो क्वेश्चन आंसर करके स्टार्ट में बताते थे और फिर वो छप जाता था। देखो, जो अब देखते हैं ना साकार मुरली में कि क्वेश्चन का आंसर उसी मुरली में होता है। कहने का भाव क्या है कि ये बात आपको इसलिए बताई कि उनका पढ़ाई के प्रति कितना प्यार था। तो देखो, ये बड़े तो हमारे आगे एग्जाम्पल है। हम तो इतना पढ़ते नहीं है शायद, मैं बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नोटबुक पेन लेकर ऐसा कुछ अव्यक्त मुरली कोई सुनते वक्त कुछ लिखता है। लिखना चाहिए, अगर कोई लिखता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट शुरू होने के स्टार्टिंग में भी बताया था, एक मिनट, जैसे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें से कम 2 पॉइंट लिखने हैं। तो कहने का भाव यही था कि देखो कि वैसे तो कितने भी पॉइंट लिख जाए आपको बहुत कम ही मना है। ऐसे में भी हम भी कभी-कभी क्या करते हैं, मुरली स्टार्ट होते ही अपना नोटबुक पेन लेकर कुछ न कुछ राइट करना। जैसे आज ज्ञान का खजाने के बारे में क्या कहा, योग के खजाने के बारे में क्या कहा, धारणा में क्या कहा, फिर तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या-क्या है, सब सब्जेक्ट में कैसा मार्क्स लेने का। तो ऐसे-ऐसे जो बातें आपको अच्छी लगती है वो लिखते जाना। भले वो बाबा बोलते हैं ना कि कम से कम क्या होता है, लिखने से वो बात हमारी बुद्धि तक तो रहती है और ये इसको भी मार्क्स है। इसलिए देखो ना, साकार मुरली जब चलती है, आप सेंटर में जाते हो तो कई बच्चे उसको धारणा मेन मुख्य पॉइंट लिखते हैं। इससे क्या होता है कि हमको एक आदत लगती है कि पढ़ाई पढ़ने की, और ये बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि पढ़ाई में स्कूल में देखो ना, अगर बच्चे ऐसे ही नहीं जाते, नोटबुक पेन सब लेकर जाते, जब टीचर पढ़ाता है तब सब कुछ लेकर पढ़ता है, फिर कुछ बातें लिखता है, फिर रिवाइज करता है। ऐसे हमने भी सबने स्टूडेंट लाइफ में किया है। अभी ये भी हमारे क्या है, ईश्वरीय पढ़ाई है ना, तो इसमें भी हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्योंकि आज के खास इस दिन पर, दीदी के दिन पर, भले कोई करते, अगर नहीं करते तो आज से फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन अभी से कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। क्योंकि आजकल ब्राह्मणों में लिखना बहुत कम होते चला जा रहा है, केवल सुनना, इधर व्हाट्सएप मना कुछ होते हैं ना यूट्यूब से, केवल सुनना, लिखने का जो शौक है बहुत कम आजकल ब्राह्मण में दिखता है। लेकिन नहीं, हमें लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो कभी ऐसे मुरली के मेन पॉइंट्स क्या है, आज बाबा ने क्या बोला, समझ लो कि बाबा ने आज पार्टियों के बारे में कुछ एक बात आपको अच्छी लगी, जो लिखो आप, कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सफलता का वरदान लो, ठीक है, कि जिसके कारण आप उस अमृत वेले में उसको रिवाइज करो कि मुझे इस बात के ऊपर कितना चिंतन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा, योग का खजाना माना शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो कैसे क्या-क्या शक्तियों की प्राप्ति होती है, चिंतन करना। तो ये थोड़ा-सा आज इसलिए बताया क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ है, तो थोड़ा-सा दीदी की आज ये जो बात है, जो बहुत अच्छी थी, उनके गुण था, इस गुण को भी हम ज़रूर धारण करें। और फिर ग्रुप में हम बताएँगे भी कि नहीं, हम इतना लिखते हैं, इतना पढ़ते हैं, तब दीदी को भी कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो दादी, दीदी इन्होंने क्या किया, मुरली को अपने जीवन में समाया है। भले साकार मुरली हो, अव्यक्त मुरली हो, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो कोई और बताएंगे मुरली के पॉइंट्स? ओम शांति भाई जी। जी जी। आज जो मैंने टेक अवे किया है मुरली से, बाबा ने बोला ना कि
बच्चे को, हर बच्चे को बाबा तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं, और उसको उसकी फिर बाबा ने डेफिनेशन भी बताई कि जो सब सब्जेक्ट में पुरुषार्थ से संतुष्ट होता है और वही तीव्र पुरुषार्थी है। और बाबा ने बोला कि अब बाबा यही चाहते हैं कि समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे से शक्ति और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे अभी हम भी देख भी रहे हैं कि दिन प्रतिदिन दुनिया में बहुत दुख बढ़ गया है, और हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमार नहीं है, किसी ना किसी तरह की हर किसी को कोई ना कोई तनाव है। तो उस समय हमारा यही उस समय ड्यूटी बनती है, और बाबा भी बोलते हैं कि आपकी यही ड्यूटी है कि इस समय दुख के समय में उनको, हमारे से ही तो उम्मीद है, हम ही तो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। तो उस समय हमारा जो खुशनुमा और दिव्य गुण वाला जो चेहरा होगा ना, तो उनको थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव करवा सकता है, क्योंकि यही तो हमें बाबा से प्राप्तियां हो रही हैं, और यही तो बाबा से हमें खजाना मिल रहा है कि ये जो ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय स्नेह और हिम्मत बढ़ाने वाला जो हमारा प्यार है, खुश रहने का, उनको हम ये चीजें दे सकते हैं, जिसको चाहे अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन हम उनको उस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरा यही जो टेक अवे है कि मैं इस चीज के ऊपर जो है अटेंशन दूंगी, और अपना जो है चार्ट में ये चीज लेके आऊंगी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी हम भी मुरलियों के पॉइंट लिखते हैं, लेकिन हम मोबाइल में लिखते हैं। जैसे लास्ट वीक से कार मुरलियों के बाबा ने कहा किसी देहधारी को याद नहीं करना, किसी देहधारी को याद करोगे तो आपकी याद की यात्रा ठहर जाएगी और विक्रम भस्म नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी। और फिर पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा से हिसाब किताब बन जाएगा। तो हम भी वक्त मूल्य के पॉइंट भी लिखते हैं जो अच्छे लिखते हैं, लेकिन लिखते हैं मोबाइल जी में। जी, कोई बात नहीं। ये इसलिए बताया क्योंकि देखो कि कई चीज है ना, अभी समझ लो कोई बेंजी ने कहा कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो ऐसे ब्लैंक होकर बाबा के सामने बैठना कि मुझे कुछ पता नहीं कि तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ शब्द ही मुझे पता नहीं। जैसे अगर कुछ ज्ञान में नहीं, उनको अगर बोलेंगे आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है, बोले क्या है, पहले तो बोले कि पुरुषार्थ शब्द का मीनिंग भी उसे मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे हम कभी कभी ना पूरा ब्लैंक होकर बाबा से बातें करना, पहले तो स्वयं स्वयं से बातें करना, फिर बाबा से बातें करना। इस तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मन को हम समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। इसलिए बाबा की जो भी बातें है ना, डायरेक्ट ये नहीं स्वीकार नहीं करना, उसको थोड़ा सा क्या लेना, उल्टा पुल्टा लेना। होता है ना मैथमेटिक्स में, कभी होता है ना ए इज इक्वल टू बी, हमको प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना, उसको ऐसे ही बोलो कि मुझे ए इज नॉट इक्वल टू बी, निगेटिव वे से चलो कि ये ए नॉट इक्वल टू बी हो नहीं सकता, और फिर लास्ट में अगर सिद्ध करना, हाँ ये ए इज इक्वल टू बी, बी ही। तो हमें तीव्र जो भी बातें हैं उन्हें आज बाबा ने कहा ना, पहले समय करने के पहले बाबा बोलते हैं पहले सोचो कि कर्म कराने वाली कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कौन सी हूँ, बाबा की लाडली बच्चा हूँ, जो भी हो, परमात्मा की प्यारी हूँ। बाबा ने कहा ना कि मालिक होकर शरीर को चलाओ। कभी कभी ऐसे करना, मालिक होकर नहीं चलाना, तो क्या होता है, उसका नुकसान क्या है, अपने आप को बताना। जो बाबा ने कहा ना कर्मयोगी, तो कर्मयोगी का अर्थ क्या है, ऐसे एक एक शब्द को ना, ऐसे नहीं कि हमको सब कुछ मालूम है, हमें कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे होकर जब जब चलेंगे ना, तब आपको थोड़ा थोड़ा उसको अनुभव होगा। तो भाई जी ओम शांति। जैसे अब आपने उल्टा कहा, तो आज दिन में शिकार मुरली में आया कि बच्चे उल्टा योग लगाने लग जाते हैं बाबा की वजह से, बंदियों से। जैसे एक वर्ड से बहुत पॉइंट याद आते हैं, हमें एक वर्ड आ जाए ना, वही पॉइंट पूरा याद आ जाता है मुरली का। और रात को सोए भी मुरलियों में पॉइंट चलते हैं, जब सुबह उठते हैं पॉइंट चल रहे होते हैं मुरलियों के दिमाग में। मंथन तो नहीं होता है ना, लेकिन पॉइंट चल रहे होते हैं, पूरे के पूरे पॉइंट बाबा के याद आ जाते हैं, एक वर्ड से ही पॉइंट याद आ जाता है। जी, तो इस हफ्ते में इस मास में क्या करेंगे, दीदी मनमोहिनी की जो मास है ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट से हम खेलेंगे ज्ञान रत्नों के साथ, 5-5 6-6 नए नए पॉइंट्स हम निकालेंगे। तो हमें कुछ भी पता नहीं, ऐसा समझ कर चलेंगे और बहुत कुछ बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलेंगे।
क्योंकि देखो मायावी दुनिया है ना, तो बहुत कुछ मायावी राज्य है ना, तो बाबा के ज्ञान रत्न से खेलने से क्या क्या फायदा होता है। ठीक है ना, तो आज का होमवर्क भी यही लेंगे। सबसे पहले वो होमवर्क का है कि मैं कर्म योगी हूँ, तो कर्म योगी का आज अभ्यास करना पूरा दिन। बाबा ने कहा ना कि बाबा हमारे साथ है, और फिर क्या होगा, जो चेहरे से क्या बोला, खुशी और शक्तियाँ कितनी है, ये अपने आप को चेक करना, अंदर ही चेक करना, मेरे अंदर कितनी खुशी है और मेरे अंदर कितनी शक्ति। और जो भी बाबा ने आज कहा ना कि जो खजाना मिले है ना, जो भी, उसको तीव्र पुरुषार्थ में क्या करना, सदा संतुष्टता का वरदान लेना, अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए। ये खजाना जो है ना ज्ञान का, मेरे अंदर बहुत कुछ समा है, योग का बहुत, मैं संतुष्ट हूँ, ऐसे अभ्यास कर। ठीक है ना, और किसी कुछ बताना है? तो इस सैटरडे को भी मुरली चलेगी, संडे को खास एक सुप्रिया बहन क्लास कराने वाले हैं, तो इस शनिवार को भी मुरली होगी और रविवार को हम बफर डे लेंगे। तो चलो हम थोड़ा योग करते हैं। तो जो बाबा की मुरलियाँ चली उसके अनुसार हम अभी से कर्म योगी फरिश्ता का अनुभव करेंगे। तो मैं कौन हूँ? कर्म योगी फरिश्ता। स्वयं को देखना कि मैं फरिश्ता अब उड़कर चला शांति स्तंभ के पास। बाबा और ब्रह्मा बाबा को देखो, पूरी शांति स्तंभ को देखो, कितना मेरा बाबा ने त्याग तपस्या सेवा की। एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, ये अष्टरत्न सब कुछ मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पूर्वज जिन्होंने कैसा अपना जीवन बिताया, इस यज्ञ के लिए क्या क्या नहीं किया। तो इन सभी को देखकर मेरा दिल, मेरा मन बहुत हर्षित हो रहा है। देखो शांति स्तंभ में सभी खड़े हैं, शांति स्तंभ। धीरे धीरे सभी को लेकर मैं जा रहा हूँ हिस्ट्री हॉल में। देखो हिस्ट्री हॉल, क्या क्या हिस्ट्री हॉल में लगा हुआ है, कितने पूर्वजों के इतिहास, उन्होंने किया हुआ कर्म का संपूर्ण कर्मयोगी जीवन। फिर आ जाना बाबा के कमरे में। बाबा को देखना, बाबा की दृष्टि लेना और मन चाहे बाबा से वरदान लेना।
बाबा जो अपनी कमजोरी है उसके अपोजिट वरदान है। सदा सफलता मूरत भव, सदा विजयी भव, सदा ज्ञानी तो भव, सदा पवित्र भव। जो चाहे बाबा से वरदान लो। अभी आ जाओ झोपड़ी में। बाबा से रोहरियान करो कि बाबा आपने कितनी अच्छी मुरलियां चलाई, साकार मुरली में भी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आपने आज साइलेंस का भी कितना अच्छा अनुभव कराया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। इतने सारे खजाने हमको दे दिए, क्या क्या बहुत कुछ खजानों से मैं संपन्न आत्मा। ऐसे ऐसी बातें बाबा से करना, बाबा को गुड नाइट बोलना। थैंक यू। ओम शांति।